हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट और एम्ब्रियोलॉजी का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम मुख्तलिफ स्टेजेस जो एम्ब्रियो में होते हैं जब एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। तो ये स्टेजेस सबसे पहले क्लीवेज है, मोरोला, इम्प्लांटेशन है, गेस्ट्रुलेशन है, न्यूरुलेशन है और ऑर्गेनोजेनेसिस है। सबसे पहले हम डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं। किस तरह डिफाइन करते हैं कि when the fertilized egg is changed to multicellular organism through a progressive changes। जब क्या होता है कि जब एक फर्टिलाइज होता है और इस फर्टिलाइज एग में प्रोग्रेसिव चेंजेस के ज़रिए ये फर्टिलाइज एग जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम डेवलपमेंट कहते हैं। और एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एक्चुअली इट इज स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज एग टिल हैचिंग और टिल बर्थ। जब हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। कब स्टडी करते हैं? जब फर्टिलाइज एग से लेके हैचिंग या बर्थ तक। मतलब बर्थ का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग में बर्थ होता है। अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है इसमें बहुत सी ज़्यादा स्टेजेस है। सबसे पहला स्टेज है क्लीवेज। What is cleavage? Cleavage is a series of rapid mitotic division of zygote which convert the single cellular zygote into the multicellular structure called blastola या blastocyst। क्लीवेज असल में ये एक रैपिड सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन है जो किस में होते हैं? जाइगोट में होते हैं। और ये जो यूनिसेलुलर जाइगोट है इसको कन्वर्ट करता है मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोसा कहते हैं। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि ये क्लीवेज फर्स्ट क्लीवेज कब होता है? तो ये तक 36 और आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये अब जब क्या होते हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओवरी है, यूटेरस है और ये एम्पुला है फिलापियन ट्यूब का। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्या होते हैं? पस क्लीवेज होता है, मतलब पस माइटोटिक डिवीजन होता है, फिर दो सेल में कन्वर्ट होता है, दो सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं। इस क्लीवेज के रिजल्ट में जो सेल बनते हैं इसको हम ब्लास्टोमेर कहते हैं। तो फिर 4 सेल बनते हैं, फिर माइटोसिस होते हैं, 8 सेल बनते हैं और फिर क्या होता है कि 16 सेल स्ट्रक्चर बनता है। इस 16 सेल स्ट्रक्चर को हम मोरेला कहते हैं। मोरेला क्या होता है कि ये 16 सेल स्ट्रक्चर होता है। इसको मोरेला इसलिए कहते हैं कि मलबरी शेप का होता है, रेस्पबेरी शेप का ये होता है। अभी क्या होता है कि ये मोरोला मूव्स थ्रू ओविडक्ट। ये मोरोला फिर क्या करते हैं कि जब ये बनता है तो ये ओविडक्ट तक आ जाते हैं एंड कंटिन्यू इट्स जर्नी टू द यूटरस, और फिर यूटरस में आ जाता है। फिर क्या होता है? बाय द डे 3 और 4 द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 सेल्स एंड फ्लोट्स इन द यूटेरस। फिर क्या होता है कि इस एम्ब्रियो में तकरीबन फिर 100 सेल होते हैं और ये यूटेरस में फ्लोटिंग करता है। ये सेल जो है असल में इसमें क्या होता है कि दीज सेल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। ये सेल जो है क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं बाय अ प्रोसेस ऑफ कंपैक्शन। फिर क्या होता है? कंपैक्शन के प्रोसेस से ये सेल एक दूसरे के साथ फिर क्या होता है? एक दूसरे के साथ क्लोज होता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर का नाम है ब्लास्टोसिस्ट। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? ब्लास्टोसिस्ट। अभी ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? असल में ब्लास्टोसिस्ट जो है ये कंपैक्टेड एम्ब्रियो की 100 सेल जो कंपैक्टेड हुए हैं इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जो है, ब्लास्टोसिस्ट असल में इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ज़ोना पेलिसोइडा होता है, ट्रोपोब्लास्ट होते हैं और ब्लास्टोसेल होता है और इनर सेल इंटरनल सेल या इनर सेल मास इसमें होता है। सबसे पहले ये टिपिकल ब्लास्टोसिस्ट जो है इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। और
जो इनर मतलब लेयर सेल्स का होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनर सेल मास। तो ट्रोपोब्लास्ट हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द आउटर पार्ट दैट कंटेन सिंगल लेयर ऑफ प्लेटेंट सेल्स। इसमें सिंगल लेयर ऑफ प्लेटेंट सेल्स होते हैं और ये इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि इट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम WBC। ये WBC से एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं। किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं कि असल में ये क्या करते हैं कि ये एल सेलेक्टिन प्रोड्यूस करते हैं और ये एल सेलेक्टिन WBC को पकड़ते हैं, तो प्रोटेक्ट करते हैं। इसके लिए ट्रोपोब्लास्ट का एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन ये है कि ये प्लेसेंटा बनाते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है कि ये माँ और बेबी बच्चे के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए जो ट्यूब होता है, इससे ये बनता है। इसके अलावा ये प्लेसेंटा क्या बनाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है जिसका नाम होता है कोरियन। इसके अलावा इसका और फंक्शन क्या है, इसका और फंक्शन ये है कि इट रिलीज फैक्टर डेट सप्रेस द इनिशियल इम्यून डिफेंस ऑफ द मदर। ये जो है ये क्या करते हैं, ये कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं जो मतलब माँ का जो इनिशियल इम्यून सिस्टम का जो रिस्पांस होता है, इनको इनहिबिट करता है। अभी जो इनर सेल मास क्या होता है, द इनर पार्ट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड इनर सेल मास। इनर सेल मास असल में क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट का इनर पार्ट होता है और इसमें कितनी सेल होते हैं, 20 to 30 राउंडेड सेल। इसमें 20 to 30 राउंडेड सेल होता है और इसका लोकेशन कहाँ होता है, इनर साइड ऑफ ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट की इनर साइड पे मौजूद होते हैं। इसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं क्योंकि ये आपके जो एक्चुअल एम्ब्रियो है वो बनाता है। अभी यहाँ पर जो कैविटी है, मतलब ट्रोपोब्लास्ट और आपकी जो इनर सेल मास है, इसके दरमियान जितना भी कैविटी है, इस कैविटी को हम ब्लास्टोसेल कहते हैं। इस इनर सेल मास का फंक्शन क्या है कि इट फॉर्म एम्ब्रियोनिक डिस्क विच फॉर्म एम्ब्रियो प्रॉपर। ये एम्ब्रियो, इससे क्या बनते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क बनते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और क्या होता है कि इट फॉर्म ऑल द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को भी बनाते हैं, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। या मतलब याक्सेक बनाता है, इम्नियन बनाता है और एलेंटोइस बनाता है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि कोरियन जो है ये ट्रोपोब्लास्ट से बनता है और बाकी जो 3 लेयर्स है वो किससे बनते हैं, वो आपके इनर सेल मास से। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्क्लीवेज के बाद हम इम्प्लांटेशन को डिस्कस करेंगे और इम्प्लांटेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन, न्यूरुलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस को हम एक्सप्लेन करेंगे।